अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े और हसास मौजू के ऊपर, एक ऐसे फैसले के ऊपर जिसने पूरे मुल्क को सोच में डाल दिया है। आज पीआईए की निजकारी हो चुकी है। जी हाँ, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अब फरोख्त हो चुकी है और आरफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली लगाकर पीआईए के 75% शेयर्स खरीद लिए हैं। और सच पूछें तो ये एक परेशानी वाली बात है, दुख की बात है, तकलीफ की बात है। मैं खुद इस वक्त शदीद कंफ्यूज हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस फैसले के ऊपर रोना है या खुशी मनानी है, क्योंकि पीआईए सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी बल्कि पाकिस्तान की शनाख्त थी, पाकिस्तान का फ़ख्र थी। पीआईए पाकिस्तान की शान थी। वो पीआईए जिसका नारा था लाजवाब सर्विस और बाकमाल लोग। और ये नारा सिर्फ अल्फाज नहीं थे बल्कि हकीकत थी। एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइन अपने पायलट्स और ट्रेनिंग के लिए पीआईए की तरफ देखती थी। अगर 1950 और 60 की दहाई देखें तो पीआईए दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन थी। पीआईए ने कई मुल्कों की एयरलाइन खड़ी की। पीआईए के पायलट्स दुनिया के बेहतरीन पायलट्स माने जाते थे। बरतानिया की मलका ने इस एयरलाइन में सफ़र किया और फ़ख्र महसूस किया। चाइना के वज़ीर आज़म चौन एन लाई अपनी पूरी कबीना के साथ पीआईए के जहाज़ का इस्तकबाल करते थे। तुर्की में जब पीआईए का जहाज़ उतरता था तो तुर्की के आला हुकाम एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद होते थे। ये वो पीआईए थी, ये वो एयरलाइन थी जिसके साथ तस्वीरें बनाना आज़ाद समझा जाता था। लेकिन आज वही पीआईए फरोख्त हो चुकी है। कितने दुख और तकलीफ की बात है कि जो पीआईए हमारा फ़ख्र हुआ करती थी, जो पाकिस्तान की पहचान थी, आज उसी पीआईए को फरोख्त कर दिया गया है। हमने तो सिर्फ 78 साल में ना सिर्फ मुल्क को तोड़ दिया बल्कि अपने अदारों को भी बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिए। बांग्लादेश जो हमारे ही मुल्क का हिस्सा था वो हमसे अलग हो गया और अब पाकिस्तान की एक और बड़ी पहचान पीआईए भी हमारे हाथ से निकल चुकी है। ये दरअसल बदतरीन हुक्मरानी का नतीजा है। ये इन हुक्मरानों की नाकामी है जो दहाइयों से बारी बारी इक़्तिदार में आते रहे, मुल्क लूटते रहे और अपनी जायदादें बाहर बनाते रहे। ये लोग अपने इक़्तिदार की खातर मुल्क को बर्बाद करते रहे और आज मुल्क इस हालत में पहुंच चुका है। आज मुल्क की ऐसी हालत हो चुकी है कि अब यहाँ कोई रहना भी पसंद नहीं करता। जो हालात बन चुके हैं, लोग मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। चंद मखसूस खानदान जिन्होंने इस मुल्क को अपनी जागीर समझा, 25 से 30 खानदान जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल को अपने बाप का माल समझा, लूटा, अदारों को खोखला किया और नतीजा ये निकला कि आज हमें अपने कौमी असासे बेचने पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है और इसीलिए मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि एक तरफ दुख की बात है कि पीआईए फरोख्त हो गई है, तो दूसरी तरफ एक उम्मीद भी है कि शायद अब पीआईए प्रोफेशनल हाथों में जाए, शायद अब सियासत ख़त्म हो जाए, शायद अब मेरिट आ जाए, शायद नए जहाज़ आएँ, नए रूट्स खुलें, बेहतरीन सर्विस हो, नुकसान कम हो और पीआईए दोबारा अपने पाँव के ऊपर खड़ी हो जाए। क्योंकि अब भी पीआईए की असल वैल्यू इसके 38 जहाज़ नहीं है, इसके 38 जहाज़ इसकी वैल्यू नहीं है, बल्कि इसके इंटरनेशनल रूट्स, लैंडिंग राइट्स और इसका नाम ही असल कीमत है। अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, अदारा दोबारा मुनाफा बख्श हो सकता है, दोबारा मुनाफे में आ सकता है। अब ज़रा बात करते हैं इसकी निजकारी के पूरे अमल की, क्योंकि ये भी समझना ज़रूरी है कि इससे पहले भी पीआईए को फरोख्त करने की कोशिश की गई थी। इस वक्त भी सिर्फ एक कंसोर्शियम सामने आया था जिसने 10 अरब रुपए की बोली लगाई थी, जबकि हुकूमत ने 85 अरब रुपए की बेस प्राइस रखी थी। इतना बड़ा फ़र्क था कि हुकूमत ने वो निजकारी मनसूख कर दी। लेकिन इस बार मुकाबला सख्त था। इस बार 3 फरीक मैदान में आए। पहला कंसोर्शियम लकी सीमेंट हब पावर होल्डिंग्स कोहाट सीमेंट पर मुश्तमिल था और दूसरा खरीदार आरफ हबीब ग्रुप, फातिमा फर्टिलाइज़र, सिटी स्कूल्स और लीग सिटी होल्डिंग्स के ऊपर मुश्तमिल था। और तीसरा फरीक एयर बिलू था। पहले राउंड में एयर बिलू 26 अरब से जायद की बोली लगाकर आउट हो गया, जबकि आरफ हबीब कंसोर्शियम ने 115 अरब रुपए की बोली लगाकर क्वालिफाई किया और लक्की सीमेंट वालों ने इसके मुकाबले में 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई और तीसरे मरहले में दोनों के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। बोलियां एक दूसरे से आगे बढ़ती गईं और आखिरकार हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली लगाकर पीआईए के 75% शेयर्स खरीद लिए। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। दोस्तों, ये भी हकीकत है कि पीआईए अकेला इदारा नहीं है
اور بھی سرکاری اداروں کی نجکاری ہونی ہے۔ نجکاری کیا ہونی ہے؟ سیدھا اور سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے اب بیچے جائیں گے۔ سٹیل ملز برسوں سے بند پڑی ہے۔ ریلوے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی خسارے میں جا رہی ہے، لیکن اس کا حال آپ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان پوسٹ آفس وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی خسارے میں جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ درجنوں ادارے ایسے ہیں جو خسارے میں جا رہے ہیں اور حکومت کے پاس اب شاید اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ اس لیے میں آخر میں وہی بات کروں گا کہ دکھ بھی یہی ہے کہ پی اے اے کی نجکاری ہو گئی ہے، خوشی بھی یہی ہے کہ پی اے اے کی نجکاری ہو گئی ہے، کیونکہ اگر یہ فیصلہ 20 سال پہلے ہو جاتا تو شاید آج پی اے اے اس حال میں نہ ہوتی یا پی اے اے ہوتی ہی نہ۔ اب دعا یہی ہے کہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ پورے ہوں، پی اے اے واقعہ ہی پروفیشنل طریقے سے چلے، پاکستان کا پرچم برقرار رہے اور یہ ادارہ دوبارہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے۔ اسی امید اور اسی دکھ کے ساتھ آج کے ویلاگ کو ختم کرتے ہیں۔ اس موضوع کے اوپر مزید بات کریں گے، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیو آپ کو ٹائم کے ساتھ ملتی رہیں۔ اب تک کے لیے